नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अकेलापन महसूस करते हैं या फिर आप भी दुनिया से हार चुके हैं? आपको कोई भी ऐसा इंसान नहीं है आपकी लाइफ में जिससे आप अपने मन की बात कह सकें। अगर आप पूरी तरह से अकेलापन फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि दुनिया में आपका कोई नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। दोस्तों, अगर आप पूरी दुनिया में अकेले हो चुके हैं तो हमारा यकीन मानिए आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हुई है। दोस्तों, दुनिया में अकेला वही हो सकता है जिस पर ईश्वर की कृपा दृष्टि होती है, वरना आपके साथ जब तक हजारों लोग रहेंगे या आपके परिवार के लोग रहेंगे तब तक आप खुद को नहीं जान पाओगे। इसलिए अगर आप अकेला हो चुके हैं, बिल्कुल पूरी तरह से अकेले हो चुके हैं, तो आप समझ लीजिए कि अब आपके पास गोल्डन टाइम है। दोस्तों, यही वो समय होता है जब हम अपने आप को पहचान पाते हैं, जब हम अपने आप को तराशते हैं, जब हमें ईश्वर से मिलने का समय मिलता है। दोस्तों, यही वो समय होता है जब ईश्वर आपको अपने चरणों में स्थान देना चाहते हैं। तो जब भी आप अकेलापन फील करते हैं तो सबसे पहले उस वक्त उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए कि धन्यवाद तुम्हारा कि तुमने मेरे से सभी लोगों को दूर कर दिया, मुझसे सभी लोगों को मुझसे इसलिए दूर किया ताकि मैं तुम्हारे चरणों में स्थान पा सकूं। अब देखिए, आपके साथ दुनिया का कोई भी रिश्ता नहीं है, तो अब आपके पास एक ऐसा चांस है जो उस ऊपर वाले के साथ आप रिश्ता बना सकें, क्योंकि वो आपकी सहायता तभी करता है जब आपके पास कोई नहीं होता है। दोस्तों, याद कीजिए महाभारत की द्रौपदी की कहानी। द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था तब उसने अर्जुन को पुकारा, उसने सहायता नहीं की। भीम को पुकारा, उसने सहायता नहीं की। द्रोणाचार्य को पुकारा, उन्होंने सहायता नहीं की। पितामह को पुकारा, उन्होंने सहायता नहीं की। जब वो पूरे दुनिया से हार चुकी थी, जब उसके पास कोई भी नहीं था सहायता करने के लिए, तब उसने कृष्ण को पुकारा। और कृष्ण भगवान तब तक नहीं उसे बचाने आए जब तक वो दूसरों से उम्मीद रख रही थी। और कृष्ण भगवान तब उसे बचाने आए जब उसने भगवान से कहा कि अब मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, अब तुम मेरी सहायता करो। तब कृष्ण भगवान ने एक पल की देरी नहीं की और द्रौपदी की सहायता की। तो दोस्तों, जब आप अकेलापन फील कर रहे हैं तब आपके पास ऐसा चांस होता है कि भगवान को बोलिए अब तो हमारे पास कोई भी नहीं है सिर्फ तुम्हारे अलावा, तो भगवान आपकी खुद ही सहायता करेंगे। इसलिए इस समय को बिल्कुल गंवाएं ना, और कोशिश बिल्कुल ना करें कि किसी से आपका संबंध बने, कोई आपके पास वापस लौट कर आए, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अगर कोई इंसान आपको छोड़कर गया है तो उसे जाने दें, सहजवश उसे जाने दें और भगवान से कहें कि आपने सही किया। दोस्तों, यही वो समय है जब आप साधना कर सकते हैं, जब आप तपस्या कर सकते हैं, जब आप अपने अंदर की बुराइयों को खत्म कर सकते हैं। क्योंकि इस समय आपके पास कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है, कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी साधना में भंग डालेगा, जो आपकी साधना को भंग करेगा, जो आपकी तपस्या को तोड़ेगा, जो आपसे सवाल करेगा, जो आपसे क्वेश्चन करेगा। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा। तो इस वक्त आप सबसे ज़्यादा फ्री होते हैं और फ्री में सिर्फ भगवान की ध्यान कीजिए, भगवान को ही ध्याइए, इसके अलावा कुछ मत कीजिए। दोस्तों, अकेलापन एक ऐसी चाबी है जिससे आप एक ऐसे तिजोरी को खोल सकते हैं जिसमें इतना धन है कि आप जीवन भर भी खपाएंगे तो वो खपेगा नहीं। दोस्तों, इसलिए कहा जाता है अकेलापन ही आपका सबसे अच्छा मित्र है। अपने जीवन में भीड़ को मत पालिए, जितना भीड़ पालेंगे उतना ही अपने आप को भूलते चले जाएंगे। दोस्तों, हम क्या करते हैं कि दूर दूर के रिश्ते निभाते चले जाते हैं, जबकि रिश्ता किसी से नहीं होता है। अपना सगा भी आपका अपना सगा नहीं है, आपका सगा सिर्फ एक ही है, वो ऊपर बैठा है सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण। इसलिए अपने अकेलेपन को हमेशा अच्छे चीज़ में लगाइए। अगर आप अकेले हैं तो रोइए मत, अकेले हैं तो डरिए मत। अकेले ही आप सबसे मजबूत होते हैं, क्योंकि उस वक्त आपके पास आपकी आत्मीय शक्ति होती है। और एक सीक्रेट बात बताऊं, जब आप अकेले होते हैं ना, तभी डिवाइन पावर आपके आसपास आती भी है। और जब डिवाइन पावर आपके पास आती है और आपको रोते हुए दिखती है तो वो वापस चली जाती है। इसलिए जब आप अकेले होते हैं तब आप खुश रहिए, तब आप ऐसी आत्मशक्ति के साथ रहिए कि कोई भी डिवाइन पावर आपके पास आए तो उसे ऐसा लगे कि नहीं, मुझे इसे डिवाइन पावर देना चाहिए, उसे वापस भेजने की कोशिश ना करें। दोस्तों, ये डिवाइन पावर जो भगवान की शक्ति होती है, जो दैवीय शक्ति होती है, वो हमेशा आपका भला ही चाहती है। इसलिए कभी भी ऐसा कुछ ना करें अकेलेपन में आकर कि उस
दैवीय शक्ति को लगे कि ये इस शक्ति के लायक नहीं है। दोस्तों, यही वो गोल्डन टाइम होता है जब आप कुछ नया रच सकते हैं, जब आप इतिहास रच सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में एक बार अपनी नज़रें घुमा कर देखिए, जो भी इंसान महान बने हैं वो कभी ना कभी तो अकेलापन को झेला है उन्होंने। इसलिए अकेलेपन में आकर कोई भी मूर्खतापूर्ण व्यवहार ना करें, कोई भी मूर्खतापूर्ण कदम ना उठाएं। दोस्तों, इस वक्त को अगर आपने यूज़ कर लिया तो आपको यकीन मानिए दुनिया में सब कोई आपको सलाम करेगा। आपको छोड़कर जाने वाला पछताएगा। जिसने आपको सताया है वो आपके चरणों में आकर गिरेगा। भगवान पर भरोसा रखिए, एक केवल भगवान को ध्याइए, बस भगवान का ध्यान कीजिए। दूसरी दुनिया के किसी भी लोगों से कोई उम्मीद मत रखिए, क्योंकि जितना आप उम्मीद रखेंगे उतनी ही आपको तकलीफ होगी। इसलिए उम्मीद करना है तो सिर्फ भगवान से कीजिए, गुस्सा करना है भगवान से कीजिए, शिकायत करनी है भगवान से कीजिए, कुछ मांगना है भगवान से मांगिए, कुछ देना है भगवान को दीजिए। दोस्तों, जब आप उससे दोस्ती कर लेंगे ना, हमारा यकीन मानिए आपको दुनिया में कोई प्यारा नहीं लगेगा, कोई आपका दोस्त नहीं होगा। जब मैं अकेले हुई थी तो बहुत रोई थी, भगवान से बहुत सारी शिकायतें करी थी। दुनिया से शिकायत करेंगे ना तो लोग आपको जज करेंगे, दुनिया के पास रोएंगे ना तो उस समय आने पर उस रोने का, उस आंसू का आपका मजाक बनाएंगे। एक भगवान ही है जो हर चीज़ समझ सकते हैं। इसलिए कोशिश हमेशा यही कीजिए कि भगवान को ध्याइए, बस भगवान से प्यार कीजिए और किसी चीज़ से नहीं। यकीन मानिए जितना सच्चा वो है ना, उतना सच्चा दुनिया में कोई भी नहीं है। उसने ये माया का संसार बनाया ही है आपको उलझाने के लिए। वो बहुत चालाक है, वो अपने आप से दूर करने की आपको पूरी कोशिश करेगा, लेकिन वो उसके ही नज़दीक रह सकता है जो उसकी इस माया को ठुकराकर उसके चरणों को पकड़े। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।